इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। ओवैसी जी देश के बड़े नेता हैं। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके चैलेंज को स्वीकार करता है। ओवैसी साहब, आप महाराज जी के हाथी का बाबू फिर चलेगा हैदराबाद, ये वचन है रवि किशन शुक्ल का, और पैदल जाओगे तुम। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अभी कुछ महीनों का समय बाकी है, लेकिन प्रदेश में अभी से चुनावी सरगर्मी दिखाई देनी शुरू हो गई है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की चुनौती पर गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन ने पलटवार किया है। रवि किशन ने कहा है कि ओवैसी को खुलेआम चुनौती देता हूं, ओवैसी साहब चुनौती स्वीकार करें, छूकर दिखाओ, महाराज जी को हैदराबाद से उड़ा दिए जाओगे, ये सन्यासी हैं। बीजेपी सांसद रवि किशन सहजनवा में एक कार्यक्रम में सोमवार को कहा कि योगी आदित्यनाथ ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हैं, वे 2.5 घंटे आरती करने वाले सन्यासी हैं, उनके तेज से नष्ट हो जाओगे। ओवैसी साहब, सदन में मेरी मुलाकात आपसे अक्सर होती है और आपसे मेरी वार्तालाप भी हुई है 1-2 बार, क्योंकि आप अपोजिशन में होते हो और मैं बात करता हूं आप लोगों से, आप भी वहां बैठते हो तो सुनो। और 19 का फिर सदन है, फिर बोलूंगा वहां कि ओवैसी साहब, पूज्य महाराज जी को आपने सरेआम कल चैलेंज किया देश के सामने, योगी जी को हरा दूंगा। अरे तो ओवैसी साहब सुनना, 24 करोड़ की जनता, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, हिंदू युवा वाहिनी का संगठन आपका चैलेंज स्वीकारता है। आप महाराज जी के हाथी का बाबू छूटे फिर चलेगा हैदराबाद, ये वचन है रवि किशन शुक्ल का, और पैदल जाओगे तुम। गौरतलब है कि हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी को चैलेंज करते हुए कहा था कि 2022 में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। उनकी पार्टी के ट्विटर हैंडल से जारी एक वीडियो में ओवैसी ने कहा है कि यदि हमारे इरादे मजबूत हुए तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने देंगे। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी के चैलेंज को स्वीकार करते हुए कहा है कि ओवैसी बड़े नेता हैं, उन्होंने जो चैलेंज दिया है उसे बीजेपी का कार्यकर्ता स्वीकार करता है। योगी ने कहा कि यूपी के वोटर जाति और धर्म से ऊपर उठकर बीजेपी को वोट देंगे और बीजेपी की प्रचंड बहुमत के साथ 2022 में विधानसभा चुनाव जीतेगी। ओवैसी को जवाब देते हुए योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी 300+ सीट से ज्यादा जीतेगी। 17 में कांग्रेस और सपा का गठबंधन, 2019 में भी एक गठबंधन हुआ था, बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी। जनता सबको देख चुकी है। आज उत्तर प्रदेश की जनता दंगाग्रस्त, अराजक, गुंडागर्दी, वंशवाद, जातिवाद से उभर करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के साथ आगे बढ़ रहा है। इसलिए इस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए जब उत्तर प्रदेश की जनता जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा से ऊपर उठ करके आगे बढ़ने के लिए तत्पर हो तो ये सब गठबंधन कुछ नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के लोग, हमारे सहयोगी दल मिलकर के प्रचंड बहुमत के साथ इस चुनाव में फिर से 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने 300+ का लक्ष्य हमारे सामने रखा है। 300 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके आगे बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ओवैसी जैसे लोग कुछ माने लगते हैं। ओवैसी जी देश के बड़े नेता हैं और देश के अंदर प्रचार में जाते हैं, उनका अपना एक जनाधार है। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके चैलेंज को स्वीकार करता है। बता दें कि इस बार यूपी विधानसभा चुनावों में ओवैसी की पार्टी ने भी चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया है।
उनकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की। ओवैसी ने ट्वीट करके बताया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के संबंध में हमने 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। पार्टी ने उम्मीदवारों को चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और हमने उम्मीदवार आवेदन पत्र भी जारी किया है। पार्टी ने उम्मीदवारों को चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और हमने उम्मीदवार आवेदन पत्र भी जारी कर दिया है। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और खबर एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।